Hello students, welcome you all to ESCAT. I am Ankit Sharma and we are going to continue our series of number system. रिमाइंडर थ्योरम हम शुरू कर चुके हैं, ऑलरेडी कुछ क्लासेस हो चुकी है. अगर अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो उन क्लासेस को देख लें, बिकॉज बहुत बेसिक से हमने शुरू किया है एंड आई गारंटी यू आर गोइंग टू गेट ईच एंड एवरीथिंग. एक एक सिंगल कंसेप्ट आपको समझ में आने वाला है स्टूडेंट्स, इट इज माई गारंटी. नाउ स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूलर थ्योरम को. क्या होती है यूलर थ्योरम, कैसे काम करती है, कुछ अच्छे एग्जांपल्स हम सीखेंगे इस क्लास में. इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ कंसेप्ट हैं जो पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं, दैट इज यूलर नंबर. क्या होता है यूलर नंबर, क्या कंसेप्ट है उसके पीछे, जो जिस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं यूलर नंबर, उस फॉर्मूले के पीछे क्या बेसिक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो ये क्लास आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी देने वाली है यूलर थ्योरम के ऊपर. तो वीडियो को कंप्लीट फॉर्म में आप देखिए. अगेन गाइस, आई गारंटी यू आप सब कुछ सीख जाएंगे इस क्लास में यूलर थ्योरम को लेकर. फर्मेट थ्योरम भी होती है, एक और काफी इजी पोर्शन है आपके यूलर थ्योरम का ही, कोई अलग से बहुत भारी थ्योरम नहीं है वो आपकी फर्मेट थ्योरम जो कि यूलर का ही एक पार्ट है, उसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे अगली क्लास में. ओके ना, तो बात करते हैं स्टूडेंट्स यूलर थ्योरम क्या होती है, कैसे काम करती है. स्टूडेंट्स बहुत शानदार थ्योरम है, काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके लिए इजी बन जाते हैं अगर आपको पता है कि यूलर थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट गाइस. कोई भी नंबर लिखा है आपके लिए यहां, कोई नंबर e⁻⁴ x में आपको डिवाइड देना है एक नेचुरल नंबर का. ये कब काम करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, a एंड n मस्ट बी कोप्राइम. मतलब न्यूमरेटर का जो बेस है और जो डिनोमिनेटर है वो आपके कोप्राइम होने चाहिए, तो ही आपकी यूलर हम अप्लाई करेंगे. a⁻x और n आपके लिए यहां दिखा है बच्चों. हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में हम अगर कोई भी नंबर है तो उसको यूलर थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व किया जा सकता है. a एंड n मस्ट बी कोप्राइम, मतलब a और n आपस में कैंसिल नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिख दिया 34 की पावर, ये एग्जांपल हमने 34 की पावर 63 डिवाइड बाय 2 लिख दिया. तो बच्चों ये तो कैंसिल हो रहा है ना, पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, बोलो यस और नो. देखो आपका नंबर 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा. तो मैंने 2 की पावर 63 लिखा, इंटू 17 की पावर 63 लिखा और अपॉन 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो डिवाइड तो पूरा पूरा चला गया, बोलो यस और नो. क्योंकि 34 और 2 क्या थे, कोप्राइम नहीं थे, दोनों 2 से कैंसिल हो रहे थे. तो ये नंबर आपस में कोप्राइम होने चाहिए, तभी जाके आपको आपकी यूलर थ्योरम को अप्लाई करना है बच्चों. क्या करते हैं इस थ्योरम के अंदर, हम क्या करेंगे, a की पावर x में n का डिवाइड देके हमें रिमाइंडर निकालना है. तो x में हम किसका डिवाइड देंगे, यूलर ऑफ n का डिवाइड देंगे. बच्चों ध्यान दें, x में हम यूलर ऑफ n का डिवाइड देंगे. यूलर ऑफ n के लिए फॉर्मूला लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं. ऐसा करने के बाद जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा, उस रिमाइंडर को या उस रिमाइंडर से हम इस पावर को रिप्लेस कर देंगे. मतलब जो भी रिमाइंडर आया बच्चों, हमने क्या किया, मैं रिपीट कर रहा हूं मेरी बात, अभी हम सफिशिएंट एग्जांपल लेंगे, सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी. यूलर ऑफ n का डिवाइड देंगे और यहां तो आपका n है. जो भी रिमाइंडर आपका आएगा बच्चों, अगली स्टेप में आप इस पूरी पावर को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, रिमाइंडर से. जो भी आपका रिमाइंडर आपको मिला है होल अपॉन n, और फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपका एक्चुअल रिमाइंडर. जो आपको फाइनल आंसर के लिए कैलकुलेट करना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मैं समअप कर रहा हूं एक बार, क्या करेंगे हम, ए और एन अगर कोप्राइम है आपके, ए एंड एन अगर आपस में कोप्राइम है, तो हम क्या करेंगे, पावर में यूलर ऑफ एन का डिवाइड देंगे. यूलर ऑफ एन का डिवाइड देने पर जो रिमाइंडर आ रहा है बच्चों, इस पावर को हम इस कंप्लीट रिमाइंडर से रिप्लेस कर सकते हैं. पूरी की पूरी पावर को इस रिमाइंडर से रिप्लेस कर देंगे, क्वेश्चन हमारा बहुत छोटा बन जाएगा. तो आई थिंक ये बात क्लियर हो चुकी है स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट नहीं है इसके अंदर.
चलते हैं स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल के साथ। एग्जांपल से आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एग्जांपल हम लेंगे। मैं रिपीट कर दूं बच्चों मेरी बात को, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा आपके लिए। मैंने कहा कि 17 की पावर 183 में अगर 40 का डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। क्लियर? ये आप माना कि आपको कैलकुलेट करना है, वैसे इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन माना कि आपको जाना है यूलर थ्योरम से, तो आप क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? सर यूलर थ्योरम से जाना है, हमें क्या करना है, यूलर ऑफ 40 निकालना है। यूलर ऑफ 40 निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए, 2 क्यूब इंटू 5। बोलो हाँ या ना? ये होता है 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो भी आपके बेस में प्राइम नंबर्स आए हैं बच्चों, इस तरीके से आप यूलर ऑफ 40 निकालेंगे। यूलर ऑफ 40 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी, दिख रहा है आपको यहां तक विजिबल है सब कुछ? वेरी गुड। आपने कहा सर 40 को हाफ से 20 को तो 4/5 से तो 16 मिल रहा होगा, बोलो हाँ या ना? तो यूलर ऑफ 40 जो आया है स्टूडेंट्स, यूलर ऑफ 40 जो आया है वो कितना आया है? 16 आया है। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि मैंने यहां 17 की पावर 183 में यूलर ऑफ 40 का डिवाइड दिया, और जो भी रिमाइंडर आया, जो भी रिमाइंडर आया बच्चों, कितना है रिमाइंडर, उससे हम रिप्लेस कर देंगे। तो आप बोलेंगे सर अपन 40 तो है ही, अगला काम क्या है सर? अगला काम है सर इतना इजी, तो ये तो बहुत छोटी बात है ना। 183 में 16 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना आएगा? क्या ये काम किया जा सकता है? आप बोलोगे सर 183 में 16 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर 7 आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं, ये रिमाइंडर लिखा है बच्चों ना, आप इसको 7 टाइम कैंसिल ना कर लें, रिमाइंडर 7 लिखा है। तो हम क्या करने वाले हैं, 17 की पावर 7 में 40 का डिवाइड देके रिमाइंडर कैलकुलेट करने वाले हैं। मतलब ये 183 की जगह अब पावर में आपको छोटा नंबर मिल रहा है, पावर में आपको छोटा नंबर 7 मिल रहा है, और इसको आपको अब कैलकुलेट करना है। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है, बहुत इजी बात है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अब हम हमारी कलाकारी कर सकते हैं बच्चों। हम क्या करेंगे सर, अभी तक जो सीखा है हमने, अभी तक जो हमने सीखा है उसको अप्लाई कर रहे होंगे। क्या मैं इसको लिख दूं, 17 स्क्वायर की पावर 3, देखो 17 की पावर 6 इंटू 17 डिवाइड बाय 40। आपने कहा सर ये तो बहुत इजी बात बन गई है, 289 इंटू 17 अपॉन 40। सर यहां तो रिमाइंडर केवल 9 आ रहा है, 17 को 9 से मल्टीप्लाई करना मतलब 153 लिखना, और 153 में 40 का डिवाइड दिया तो रिमाइंडर 33 आ गया। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 33 बनने वाला है, क्योंकि 43 जा 120, 44 जा 160 होता है। आई थिंक ये बात किस तरह क्लियर हो चुकी है। तो ये फर्स्ट स्लाइड जो थी आपके लिए, पावर के अंदर यूलर ऑफ डिनोमिनेटर का डिवाइड दे देंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा उससे हम पावर को रिप्लेस कर सकते हैं। दैट्स इट, दैट इज नथिंग बट यूलर थ्योरम। ओके, अभी कुछ एग्जांपल हम लेने वाले हैं स्टूडेंट्स। पहला ही एग्जांपल ले लिया बच्चों हमने, मैंने आपको कहा 617 की पावर 741 में आपको 12 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना है। और आप लोग बेसिक से जा सकते हैं, बेसिक से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 क्लास ऑलरेडी ले चुके, और बेसिक से कैसे सॉल्व करना है ये सीखना है तो उन क्लासेस को पूरा अटेंड कर लें। यहां क्या करेंगे बच्चों, हम 741 में यूलर ऑफ 12 का डिवाइड देंगे। व्हाट इज यूलर ऑफ 12 सर? बच्चों क्या ये पता पड़ता है कि 2 स्क्वायर इंटू 3 होगा? तो मैं लिखने में समय खराब ना करूं, मैं क्या बोलूंगा, 12 इंटू 1 माइनस 1/2, 1/2 बचेगा, 1 माइनस 1/3, तो लिख देता हूं आपके लिए 2 स्क्वायर इंटू 3। जो भी आपका बेस में होता है वो हम सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, 1 माइनस 1/2, 1/2, 1 माइनस 1/3, 2/3। आपने कहा सर इनको खत्म करो 2 टाइम, तो केवल आपको पता पड़ता है बच्चों 4। यूलर ऑफ 12 कितना आया है? 4 आया है। यूलर ऑफ 12 कितना आया है? 4 आया है। इतना सा आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। हमें क्या करना है, 617 की पावर 741 में 12 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना था। हमने क्या किया, यहां यूलर ऑफ 12 का डिवाइड दे दिया,
सर यूजर ऑफ 12 कितना है, 4 है। 741 में 4 का डिवाइड देंगे बच्चों, ये बात मिटा दूं मैं, यहां डायरेक्ट 4 से डिवाइड दे दूं मैं। अगर मैं यहां 4 से डिवाइड देता हूं तो रिमाइंडर जो भी आएगा वहां रिप्लेस कर दूंगा मैं। देखो 41 में 4 का डिवाइड दिया, रिमाइंडर 1 बचा, मतलब 741 में 4 का डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 1 ही बचेगा। मतलब 617 की पावर 1 में 12 का डिवाइड देके आपको रिमाइंडर निकालना है। यहां आपने जो भी रिमाइंडर आ रहा था उससे आपने 741 को रिप्लेस कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां आपका आंसर तो काफी इजी बन गया सर कि सर 600 में 12 का डिवाइड जाता है, 612 में भी 12 का डिवाइड जाएगा, तो रिमाइंडर आपका 5 बचा। कितना छोटा कैलकुलेशन आपका बन जाता है बच्चों। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। कई सारे क्वेश्चन आगे जाके ऐसे मिलेंगे, कई सारे क्वेश्चंस आगे जाके ऐसे मिलेंगे जो इस मेथड से भी सॉल्व नहीं हो पा रहे होंगे। ओके, तो उसके लिए हमारे पास चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होगी या रिवर्स यूलर होगी, कुछ ऐसे थ्योरम्स हम पढ़ रहे होंगे। आई थिंक यहां तक की बात आपको क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट्स, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को आप लोग अगर ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर लें, है ना, वीडियो को पोस्ट करके। मैं सॉल्व करने वाला हूं इसको पूरा आपके लिए। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने इसे इरेज कर दिया, मतलब ये क्लासरूम नोट्स डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं आप, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन पर ये क्लासरूम नोट्स आपको अवेलेबल हैं। तो 31 की पावर 4, 39 की पावर 40। एक काम ये करूंगा सर, मैं एक काम ये करूंगा कि यूजर ऑफ 40 निकाल लूंगा। जब भी आपका डिनोमिनेटर में कंपोजिट नंबर हो स्टूडेंट, आप इस तरीके से जाएं, आप थोड़े कंफर्टेबल रह सकते हैं। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम थोड़े और ऐसे क्वेश्चन जिनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है यूजर के थ्रू भी, तो वहां भी आपकी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम काम आ रही होगी, दैट्स इट। लेकिन आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यूजर से सॉल्व हो जाएंगे। तो यूजर ऑफ 40 निकालेंगे तो 40 क्या होता है सर? पहली बात तो 40 होता है 2 क्यूब इंटू 5। तो मैं पूरा मेथड वाइज निकाल लेता हूँ ये वाला क्वेश्चन में। तो यूजर ऑफ 40 निकालना है मतलब 40 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5। अगर आगे 7 होता तो 1 माइनस 1/7 भी करते, आगे 11 होता तो 1 माइनस 1/11 भी करते, दैट्स इट। इसको सॉल्व कर लिया बच्चों। तो आपने कहा 40 इंटू 1/2, थोड़ी देर पहले ही किया है वैसे सॉल्व, लेकिन वापस कर रहा हूं मैं ताकि बच्चे थोड़े से परेशान ना हो। 16 आया। अब सर हमारी यूलर थ्योरम क्या कहती है? यूलर थ्योरम कहती है बहुत इजी काम कि बेटा तू एक काम कर, 439 में डिवाइड दे 16 का, और जो रिमाइंडर आया उससे रिप्लेस कर दे, दैट्स इट, अपॉन। बच्चों 439 में 16 का डिवाइड, क्या बच्चों 400 में 16 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल जाएगा, 25 टाइम जाएगा। तो 416 में भी जाएगा, 432 में भी जाएगा, लेकिन 439 में डिवाइड देना है। तो रिमाइंडर आया सर हमारे पास कितना? यहां रिमाइंडर आया हमारे पास 7। तो मैं इस पावर 439 को 7 से रिप्लेस कर सकता हूं होल अपॉन 40। क्या मेरी बात समझ में आ? अब 31 आप जैसे सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं बच्चों। आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि 31 का स्क्वायर की पावर क्यूब इंटू 31। देखो वो बेसिक काम आ रहे हैं जो हमने सीखे हैं। तो बिना बेसिक, देखो कई बार क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्ट थ्योरम पे आ जाते हैं कि डायरेक्ट पहला ही यूजर से शुरुआत कर दिया, तो फिर वो जहां आके फिर फंस जाएंगे, यहां कुछ अप्लाई होगा नहीं उनसे। आपको पता पड़ता है सर हमें देना है 40 का डिवाइड, दे दिया सर। तो क्या बच्चों आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि 31 का स्क्वायर तो 961 होता है, उसका क्यूब इंटू 31 डिवाइड बाय 40। आपने कहा क्या दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, डिवाइड बाय 40 दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। नहीं भी दिख रहा है तो थोड़ा सा बच्चों मैच कर लें इस एग्जांपल के लिए। 40 961 में 40 का डिवाइड देंगे। अरे बेटा क्या 960 में 40 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर 960 तो 40 से डिविजिबल होगा 24 टाइम। तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर यहां एक बचा, 1 की पावर 3 1, 31 रिमाइंडर आपका फाइनल आंसर बनता है। 31 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको ये प्रोसेस होना चाहिए। एक एग्जांपल और करेंगे हम लोग, ये तो हम कर चुके हैं, एक एग्जांपल और कर लें आप बच्चों, है ना। इसको हम देखो, और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर आप इसको नेगेटिव रिमाइंडर -4 लोगे आपका आंसर भी आ चुका होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका
आंसर भी अब तक आ चुका होगा, ऐसा मेरा मानना है स्टूडेंट्स ना। लेकिन यूजर से आप थोड़ा सा फेमिलियर होइए, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। क्लियर? ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। क्या किया बच्चों हमने, 194 में यूजर ऑफ 15 का डिवाइड देना है। व्हाट इज यूजर ऑफ 15 गाइस? आप बोलोगे 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखा तो 3 इंटू 5 दिखा, मतलब यूजर ऑफ 15 कैलकुलेट करते वक्त 15 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 5 दिखा, 1 माइनस 1/5 बच्चों। तो आपने कहा 15 इंटू 2/3 इंटू 4/5। क्या मेरी बात क्लियर हुई? आपने कहा खत्म करो, 8 आ गया, खत्म करो सर, क्यों परेशान किया जा रहा है? तो वो नंबर अगर आप देखना चाहते हो कि जो नहीं है डिविजिबल, 3 है आपका, जो कोप्राइम नहीं है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, और कौन है बच्चों? 5 है, 10 है और 15। तो 15 में से ये 7 नंबर आपके कोप्राइम नहीं है, मतलब जो बचे हैं वो 8 नंबर आपके 15 से छोटे और 15 से कोप्राइम है। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसके पीछे क्या बेसिक है, ऐसा हम क्यों करते हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यूजर ऑफ 15 जो आया है बच्चों वो 8 आया है, यूजर ऑफ 15 8 आया है। मतलब क्वेश्चन क्या आता है कि 191 में की पावर 194 में मैं 8 का डिवाइड दूं, यूजर ऑफ 15 का डिवाइड दूं, डिवाइड बाय 15। आपने कहा सर यूजर ऑफ 15 तो 8 है, 194 में 8 का डिवाइड दोगे रिमाइंडर 2 आएगा। बोलो यस और नो, बिकॉज 200 में डिवाइड जाता है 8 का, तो उससे जस्ट पहले जो नंबर रहा होगा 8 का मल्टीपल वो 200 से 8 लेस होगा, 192 होगा। आपने कहा सर रिमाइंडर 2 बचा, मतलब मैं इस पावर को रिमाइंडर से रिप्लेस कर सकता हूं, होल अपॉन 50। बच्चों यहां आपको पता पड़ चुका है कि यहां जो रिमाइंडर लिया मैंने -4 ले लिया, चाहे तो आप +11 ले। -4 का स्क्वायर 16, 16/15। ये नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज 1 गाइस। आई एम डैम डैम श्योर कि ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। बच्चों ये पावर में जो पावर होती है ये क्वेश्चन हम इसी क्लास में करेंगे, आप टेंशन ना लें इसके लिए। लेकिन इससे पहले एक थ्योरम सीखिए स्टूडेंट्स, वो है आपकी फर्मेट्स थ्योरम। बच्चों वन सेकेंड, चलो आप ले लें क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस काफी अच्छे बन जाते हैं। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अबव एक्सप्रेशन। अब बच्चे कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट पढ़ के जाते हैं, है ना? और कुछ बच्चे कह रहे थे कि लास्ट 2 डिजिट या 3 डिजिट कैसे निकाल सकते हैं। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि अगर मुझे कभी भी लास्ट 2 डिजिट या 3 डिजिट निकालने हैं, तो मैंने आपको कहा एक नंबर लिखा है 73, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? आप कहोगे सर इतना इजी क्वेश्चन, इसका यूनिट प्लेस 3 होगा, इसमें क्या पूछ रहे हो सर? लेकिन बच्चों क्या मैं इस नंबर में 10 का डिवाइड दूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा यूनिट प्लेस ही होगा। अगर आपको लास्ट डिजिट निकालनी है किसी भी नंबर की, तो उस नंबर में 10 का डिवाइड दे दो, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका यूनिट प्लेस होगा। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? कोई भी नंबर लिखा है 8937, इसका यूनिट प्लेस क्या है? 7 है। इस नंबर में 10 का डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर भी तो 7 ही आएगा। अरे बोलो ये सुनो, कोई नंबर लिखा है बच्चों 8137678138 9, इसका यूनिट प्लेस कितना है? 9 दिख रहा है। इसमें 10 का डिवाइड दूंगा तब भी तो रिमाइंडर 9 ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब यूनिट प्लेस क्या इंडिकेट करता है? यूनिट प्लेस इज इक्वल टू द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड द नंबर बाय 10। सिमिलरली अगर मैं लास्ट 2 डिजिट की बात करूं, मैंने आपको कहा कि 8139, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है? अब वो सब दिख रहा है 39 है,
क्या ये 8139 में अगर मैं 100 का डिवाइड दूं तो क्या मेरा रिमाइंडर 39 ही आएगा? मतलब लास्ट वन डिजिट निकालना, लास्ट वन डिजिट इक्वल टू रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड द नंबर बाय 10. लास्ट टू डिजिट ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट बेटा? इज इक्वल टू रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड द एक्सप्रेशन बाय 100. लास्ट तीन डिजिट निकालनी हो तो आप 1000 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकाल लो. क्या मेरी बात समझ में आई? 8100, इसमें लास्ट टू डिजिट क्या है? आप बोलोगे 00. इसमें 100 का डिवाइड दूंगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतनी सिंपल बात है. आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है. अगर मैं बोलूं आपको, देखो ऑब्वियस सी बात है गाइस, 31593, इसमें 100 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना आएगा? सर 100 का डिवाइड देने पर जो लास्ट टू डिजिट होती है वही रिमाइंडर आता है. आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, मैं बिना काम आपको परेशान कर रहा हूं. अगर मैं आपको बोलूं कि 81369, इसकी लास्ट तीन डिजिट क्या है? तो आप बोलोगे लास्ट तीन डिजिट दिख रही है 369. ये क्या है? 369 क्या है? आप बोलोगे सर इसमें आप 1000 का डिवाइड दोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 369 आएगा. क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है? बोलो हाँ या ना. मतलब when we divide by 10, when we divide by 10, when we divide a number by 10, then remainder is equal to last digit. Remainder is equal to what beta? Last digit, or we can say unit place. Clear? When we divide a number by 100, the remainder will be equal to what? Last two digit. When we divide a number by 1000, the remainder will be equal to what beta? Last थ्री डिजिट. क्या मेरी बात समझ में आ गई है? सारे एग्जांपल ले लिए मैंने, बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं. एंड सो ऑन. व्हेन वी डिवाइड ए नंबर बाय 10 to the power n, the remainder will be equal to what बेटा? लास्ट n डिजिट्स. क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? यहां 10 की पावर 1 का डिवाइड दिया, लास्ट डिजिट दिखी है. 10 की पावर 2 का डिवाइड दिया, लास्ट टू डिजिट मिल रही है. 10 की पावर 3 का डिवाइड दिया, लास्ट थ्री डिजिट मिल रही है. तो 10 की पावर n का डिवाइड देंगे तो लास्ट n डिजिट मिल जाएगी. आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन होते हैं ऐसे आएंगे स्टूडेंट्स. एक फाइंड लास्ट टू डिजिट ऑफ अबव एक्सप्रेशन. बच्चों ध्यान दें, 3421 की पावर 1593, इसमें आपको डिवाइड देना है बच्चों किसका? लास्ट टू डिजिट निकालनी है. तो आप बोलोगे 100 का डिवाइड दे दो. 100 का डिवाइड दो तो सर, तो एक काम ये भी तो कर सकते हैं सर. देखो अब क्या होगा बच्चों, यहां दिक्कत आएगी आपको. क्यों हमें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का जरूरत पड़ेगा? क्योंकि कई बार आपका रिमाइंडर काफी बड़ा बच जाएगा, आप उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ओके वन थिंग गाइस, ये क्वेश्चन लें, उससे पहले अगर कोई और क्वेश्चन हम ले पाए, ठीक है. यही क्वेश्चन हम ले रहे हैं अभी. वन थिंग गाइस, ठीक है. तो दिक्कत क्या आएगी बच्चों कि यहां अगर हम कैलकुलेट करते हैं, वैसे पूरा सॉल्व कर दूंगा आपके लिए, लेकिन इसको अगर आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो ये ज्यादा जल्दी हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए आपको कहीं ना कहीं यूलर थ्योरम में आगे जाके आप रुक जाते हैं, या आप सोचते हैं कि समय खराब ना करें. बच्चों क्या ये बात आपको क्लियर है कि सर मैं यूलर ऑफ 100 का डिवाइड दूं? यूलर ऑफ 100 हम इसी क्लास में कैलकुलेट किए, तो समय खराब ना करें, वो 40 के इक्वल होता है. अगर 1593 में मैं 40 का डिवाइड दे दूं और जो रिमाइंडर आएगा उससे रिप्लेस कर दूं, तो क्या बच्चों 3421 की पावर, सर यहां रिमाइंडर 33 बच गया है. क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ये सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि रिमाइंडर थोड़ा बड़ा बच गया है. और जब भी रिमाइंडर थोड़ा बड़ा बच जाता है
तो उसके लिए एक नई थ्योरम हम सीखेंगे बच्चों, दैट इज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, दैट इज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। आई होप ये बात आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। थ्री फोर टू वन 100, दैट्स इट। तो आपने कहा सर अगर मैं 3421 में 100 का डिवाइड दूं तो रिमाइंडर 21 बचेगा, लास्ट 2 डिजिट की पावर 33 डिवाइड बाय 100 निकालना है। अब इसको सॉल्व करने में स्टूडेंट्स आपको दिक्कत आ सकती है। अब सर ना तो कभी 21 का स्क्वायर 21 का क्यूब लेके बैठो, है ना, दुनिया भर की बातें आपको करनी पड़ सकती है। 21 का क्यूब आपने अगर ले लिया, ले लो बच्चों, मैंने 21 का क्यूब ले लिया, क्यूब की पावर 11। क्या बच्चों 21 का क्यूब 9261 होता है? देखो 1 to 30 तक के क्यूब आपको टिप्स पर होने चाहिए, 1 to 50 तक के स्क्वायर, 1 to 30 तक के क्यूब, दैट्स इट। 30 तक ना भी हो बच्चों तो 20 तक तो एटलीस्ट आपको क्यूब पता होना ही चाहिए। तो आपने कहा 9261 की पावर 11 डिवाइड बाय 100। अब बच्चे बोलेंगे सर 9261, इसमें 100 का डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 61 ही बचेगा। अल्टीमेटली निकालना में 61 की पावर 11 में 100 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना है। कैसे निकालें सर हम? सर हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे 61 की पावर 2, थोड़ा छोटा कर दिया पावर को, की पावर 5 इंटू 61 डिवाइड बाय 100। आपने कहा 61 का स्क्वायर, सर वो तो 3721 होता है, की पावर 5 इंटू 61 डिवाइड बाय, बच्चों क्या है यहाँ 3721 में 100 का डिवाइड दूंगा, रिमाइंडर 21 ही बचेगा। बचा क्या सर 21 की पावर 5 इंटू 61 डिवाइड बाय 100। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के बाद ये चीज आपके लिए बहुत इजी बनकर रह जाएगी। इसमें थोड़ा टाइम जा रहा है हमारा। 21 का स्क्वायर ब्रेक कर लो, है ना, 21 का स्क्वायर 21 का क्यूब, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 21 का क्यूब 9261 होता है, इंटू 61 तो है ही, होल अपॉन 100 का डिवाइड देना है। तो आपने कहा सर चाहे जैसे करें, यहां डिवाइड देने पे रिमाइंडर 41, यहां डिवाइड देने पर रिमाइंडर 61, यहां डिवाइड देने पर रिमाइंडर 60। 61 का स्क्वायर 3721 इंटू 41 डिवाइड बाय 100, यहां डिवाइड दिया सर हमने, रिमाइंडर 21, मतलब 21 इंटू 41 में 100 का डिवाइड। चीजें तभी क्लियर होगी बच्चों जब रिमाइंडर थ्योरम को शुरुआत से पढ़ रहे हो। पहली क्लास से अगर रिमाइंडर थ्योरम देख रहे हो तो पता पड़ेगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कैलकुलेशन दैट वी डिड इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ऑफ रिमाइंडर्स। ओके, तो 21 इंटू 41 किया हमने, तो ये 21 को 41 से मल्टीप्लाई करने पर 861 मिल रहा होगा बच्चों, 861 डिवाइड बाय 861 में 100 का डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 61 आएगा। फाइनल आंसर हमारा 61 बन चुका है। इसका मतलब इस नंबर में जब हमने डिवाइड दिया बच्चों 100 का, तो रिमाइंडर 61 आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर सॉल्व होकर बहुत बड़ा नंबर देगा, उसकी लास्ट 2 डिजिट 61 रहेगी, क्योंकि इस नंबर में 100 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर 61 आ रहा है। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है, सबको ये बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स यूलर थ्योरम आपको यहां तक क्लियर है। आने वाली क्लास में हम और भी कुछ कंसेप्ट और भी कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं यूलर थ्योरम के ऊपर। फर्मेट्स थ्योरम को भी हमारी अपकमिंग क्लास में हम डिस्कस कर रहे होंगे। कैसा लगा वीडियो? अगर सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो रही है तो प्लीज रिप्लाई करें, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट किया करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टूडेंट्स इस कैट एप्लीकेशन पर हम 7 फरवरी से कंप्लीट कोर्स लेके आ रहे हैं, तो अब अगर अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है देन प्लीज डाउनलोड द एप्लीकेशन। I guarantee you guys, you are going to get so many things in that application. Okay, students? Thank you so much to all of you. We are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye. Take care. Thank you so much, guys.